हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस तरह के क्वेश्चंस यूपी पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। आपका पहला प्रश्न मिसिंग नंबर का है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि बड़ा नंबर कहाँ बन रहा है। बड़ा नंबर बीच में बन रहा है, मतलब इस चारों नंबर के साथ कुछ करके बीच में बड़ा नंबर बनाया होगा। तो ये चारों नंबर के साथ ऐसा क्या किया है कि बीच में बड़ा नंबर हो गया है। चलिए हम ये दोनों को गुना करके देखते हैं। पहले हम 15 और 5 को गुना करते हैं, उसके बाद 6 और 3 को गुना करके दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो अगर 15 गुना 5 करें तो कितना हो जाएगा, 15 पच्चे 75 होता है। उसके बाद 6 तिया कितना होता है, 6 तिया 18 होता है। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो मेरा हो जाएगा 93। और बीच में लिखा भी हुआ है 93। मतलब आप समझिए क्या किया, पहले ये ऊपर वाले दो नंबर को गुना किया, उसके बाद नीचे वाले दो नंबर को गुना किया, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ दिया। मिसिंग नंबर में जो लॉजिक हम पहले बॉक्स में लगाएंगे वही लॉजिक हमारे सारे बॉक्स में लगना चाहिए। तो हम थर्ड वाले बॉक्स में लॉजिक लगा के देखते हैं क्या मेरा ये लॉजिक सही है। तो हम क्या कर रहे थे, हम ये दोनों को गुना कर रहे थे, ये दोनों को गुना कर रहे थे, उसके बाद दोनों को जोड़ दे रहे थे। तो बताइए अगर हम 18 गुना 1 करें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 8 सौ का कितना होता है, 8 सौ के 32 होता है। क्या ये दोनों को जोड़ने पे 50 आता है। हाँ, ये दोनों को जोड़ने पे 50 आ जाता है और यहाँ पे बीच में 50 लिखा हुआ है, मतलब मेरा लॉजिक सही था। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, पहले ये दोनों को गुना करेंगे, फिर नीचे वाले दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो बताइए 7 पच्चे कितना होता है, 7 पच्चे 35 होता है। उसके बाद 9 छक्का कितना होता है, 9 छक्का 54 होता है। अगर हम 35 और 54 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 35 और 54 को जोड़ दें तो मेरा हो जाएगा 89। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 89 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 89 है, तो ऑप्शन डी में 89 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसे बनाने का ट्राई कीजिए। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें ये 7 से 8 कैसे बन रहा है, फिर 8 से 18 कैसे बन रहा है, फिर 18 से 57 कैसे बन रहा है, फिर अगला जो नंबर होगा उसको आपको पता करना है कि ये कैसे बन रहा है। तो बताइए 7 से 8 बनाने के लिए ये क्या कर रहा होगा। अगर हम 7 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7। फिर जितना मल्टीप्लाई किया हम उतना ऐड कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई किए थे तो 1 ऐड कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये 8 से 18 बनाने के लिए क्या क्या होगा, 8 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम 8 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाएगा। फिर इसमें हम कितना जोड़ेंगे, फिर हम इसमें 2 जोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बताया हम जिससे गुना करेंगे उसी को जोड़ेंगे। तो हम 2 गुना किए तो इसमें 2 जोड़ेंगे। तो बताइए 16 में अगर हम 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। पहले हम 1 से गुना कर रहे थे, फिर 2 से गुना किए, तो अब किससे गुना करेंगे, अब हम 3 से गुना करेंगे। तो बताइए अगर हम 18 गुना 3 करें तो कितना हो जाएगा। अगर हम 18 गुना 3 करते हैं तो मेरा 54 हो जाएगा। फिर हम इस 54 में क्या करेंगे, फिर हम इस 54 में 3 प्लस करेंगे, क्योंकि हम 3 का मल्टीप्लाई किए। तो बताइए अगर हम 54 में 3 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 57। और यहाँ 57 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको बनाने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बनाने के लिए हमको 57 गुना 4 करना होगा, फिर 4 उसमें ऐड करना होगा। तो आप सोल्व करके देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। अगर हम 57 में 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम 57 में 4 गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 228। फिर हम इस 228 में क्या करेंगे, फिर हम इस 228 में 4 प्लस करेंगे, क्योंकि हम जिसका गुना करेंगे उसको ऐड करेंगे। तो बताइए अगर हम 228 में 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम 228 में 4 ऐड कर देते हैं तो 232 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 232 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 232 है, तो ऑप्शन सी में 232 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 232। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह से अगला नंबर बनाने के लिए क्या किया होगा, इसमें 232 में 5 मल्टीप्लाई किया होगा और फिर 5 जोड़ दिया होगा। तो चलिए करके देखते हैं क्या ये सही है।
तो अगर हम 232 में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 232 में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा हो जाएगा, अगर हम 232 में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 1160। फिर हम इस 1160 में क्या करेंगे? 5 प्लस कर देंगे। तो अगर हम 1160 में 5 प्लस करते हैं तो मेरा हो जाता है 1165, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1165। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 232 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 232 होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है। आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार आईसी को 6 से लिखा जा सकता है उसी प्रकार पीसी को क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो बताइए आईसी से 6 कैसे लिखा है? तो आई कितने नंबर पे आता है? आई आता है 9 नंबर पे। और सी कितने नंबर पे आता है? सी आता है 3 नंबर पे। फिर इस 9 और 3 को क्या किया? इस 9 और 3 को माइनस कर दिया है। अगर हम 9 में 3 घटा दे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ 6 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे? ये सभी का पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसमें माइनस कर देंगे। तो बताइए पी कितने नंबर पे आता है? पी आता है मेरा 16 नंबर पे। उसके बाद सी कितने नंबर पे आता है? सी आता है 3 नंबर पे। तो अगर हम 16 में 3 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 13 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 13 है? तो ऑप्शन ए में 13 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगर आपको सभी लेटर का पोजीशन नहीं मालूम है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक नंबर को गैप कर दें, मतलब एक नंबर को छोड़ दें। आप देखें 3 से 8 कैसे बन रहा है, फिर देखें 8 से 15 कैसे बन रहा है, फिर आपको बताना है 15 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो आप एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। तो आप देखिए 3 से 8 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 3 से 8 बनाने के लिए इसमें 5 प्लस कर रहा है। अगर हम 3 में 5 प्लस करते हैं तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार 8 से 15 बनाने के लिए क्या कर रहा है? अगर हम 8 में 7 ऐड कर दें तो मेरा 15 हो जाएगा। मतलब आप देखें पहले हम 5 ऐड किए फिर 7 ऐड किए, मतलब +2 करके हम बढ़ाते गए। तो उसी प्रकार हम साथ में क्या करेंगे? फिर साथ में हम +2 करेंगे। अगर हम साथ में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर हम इस 9 किस में जोड़ेंगे? फिर हम ये 9 15 में जोड़ेंगे। अगर हम 15 में 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा? अगर हम 15 में 9 जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 हो जाएगा। मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 होगा। फिर हम इस 24 से अगला नंबर 35 बनाने के लिए क्या करेंगे? फिर हम 24 से 35 बनाने के लिए 9 में +2 करेंगे। कितना हो जाएगा? 11। फिर हम 11 किस में जोड़ देंगे? 11 हम 24 में जोड़ देंगे। अगर हम 11 24 में जोड़ देते हैं तो 35 हो जाता है। और यहाँ पे भी 35 लिखा हुआ है, यानी कि मेरा पिछला वाला कंसेप्ट सही था। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 24 है? तो ऑप्शन डी में 24 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से है उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। तो एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप सबसे पहले देखें ये 2 से आखिर 7 कैसे बनाया। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8। फिर 8 से 7 बनाने के लिए क्या किया है? 8 में 1 माइनस कर दिया है तो 7 हो गया है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे? 3 का हम क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है मेरा 27। फिर हम 27 में क्या करेंगे? 27 में 1 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 27 में 1 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 26 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 26 है? तो ऑप्शन सी में 26 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 7 का संबंध 50 से है उसी प्रकार 17 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। मतलब 7 को हम 50 लिख सकते हैं तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं? तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप सबसे पहले देखेंगे आखिर ये 7 से 50 कैसे बनाया है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर मेरा 49 होता है। फिर 49 से 50 बनाने के लिए क्या किया है? 49 से 50 बनाने के लिए 1 प्लस किया है। तो अगर हम 49 में 1 ऐड करते हैं तो मेरा 50 हो जाएगा। और 50 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 17 में क्या करेंगे? 17 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है?
17 का स्क्वायर होता है 289। फिर 289 में क्या करेंगे, 289 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 290 है, तो ऑप्शन सी में 290 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 290। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सीरीज का है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला अल्फाबेट कौन सा होगा। ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है सॉल्व करके ये अगला अल्फाबेट कौन सा होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखेंगे ए से डी कैसे बन रहा है, फिर डी से जी कैसे बन रहा है, फिर ई से आई कैसे बन रहा है, और आई से एम कैसे बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है आर से टी कैसे बन रहा है, फिर टी से भी कैसे बन रहा है। तो बताइए ए से डी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से डी बनाने के लिए +3 कर रहा है, मतलब ए का अगला तीसरा लेटर लिख रहा है। फिर डी से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है, डी से जी बनाने के लिए इसमें भी +3 कर रहा है, मतलब डी का अगला तीसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला अल्फाबेट लाने के लिए क्या करेंगे, हम जी में +3 करेंगे। अगर हम जी में +3 करें तो कौन सा लेटर हो जाएगा, अगर हम जी में +3 करते हैं तो जे हो जाता है, मतलब जी का अगला तीसरा लेटर मेरा जे होता है। मेरा पहला लेटर मिल गया जे। अब हम दूसरा लेटर देखेंगे कि ये दूसरा लेटर में क्या कर रहा है। तो आप सबसे पहले देखें ई से आई कैसे बना रहा है। तो ई से आई बनाने के लिए क्या कर रहा है, ई से आई बनाने के लिए इसमें +4 कर रहा है, मतलब ई का अगला चौथा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार आई से एम बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, आई से एम बनाने के लिए इसमें भी +4 कर रहा होगा, मतलब आई का अगला चौथा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम एम से अगला लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एम में हम +4 करेंगे, मतलब एम का अगला चौथा लेटर लिखेंगे। तो बताइए एम का अगला चौथा लेटर कौन सा होता है, एम का अगला चौथा लेटर होता है क्यू। तो हम क्यू लिख देंगे। मेरा पहला लेटर मिल गया जे, दूसरा लेटर मिल गया क्यू। अब हम तीसरा लेटर पे ध्यान देंगे। तीसरा लेटर में क्या कर रहा है, तीसरा लेटर में आर से टी बना रहा है। तो आर से टी बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है, मतलब आर का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। फिर टी से भी बनाने के लिए क्या कर रहा है, टी से भी बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है, मतलब टी का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम भी से अगला तीसरा लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी हम +2 करेंगे। तो बताइए भी में अगर हम +2 करें तो कौन सा लेटर होगा, भी का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, भी का अगला दूसरा लेटर होता है एक्स। तो मेरा तीसरा लेटर मिल जाएगा एक्स। मेरा पहला लेटर मिल गया जे, दूसरा लेटर मिल गया क्यू, तीसरा लेटर मिल गया एक्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में जे क्यू एक्स है, तो ऑप्शन ए में जे क्यू एक्स है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे क्यू एक्स। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा होगा जे क्यू एक्स। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन मार्क है, आपको इस दोनों जगह पे बताना है कौन कौन सा नंबर आएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको क्या बोला था, आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 2 से 3 कैसे बन रहा है, फिर 3 से 5 कैसे बन रहा है, फिर 5 से 6 कैसे बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा सीरीज बैठाया है। तो चलिए बताइए 2 से 3 कैसे बन रहा है। अगर हम 2 में +1 करते हैं तो 3 बन जाता है। फिर 3 से 5 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 5 बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है, तो 5 बन जा रहा है। फिर 5 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 5 से 6 बनाने के लिए +1 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +1 किया, मतलब कि पहले 1 किया प्लस, फिर 2 किया प्लस, फिर 1 किया प्लस। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम 6 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम 6 में +2 करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 होगा। और फिर 8 से 9 बनाने के लिए क्या किया है, 8 से 9 बनाने के लिए +1 किया है। ये सीरीज में चल रहा है, कैसे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, उसके बाद फिर 1 प्लस किया। तो फिर हम 9 के बाद क्या करेंगे, फिर हम 9 के बाद +2 करेंगे। तो अगर हम 9 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, 9 में +2 करें तो 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 हो जाएगा। फिर 11 में क्या करेगा, 11 में +1 करेगा। अगर 11 में +1 करे तो 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, इसी को सीरीज में चलाते गया। तो उसी प्रकार से इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा कौन कौन सा नंबर मिल गया, 8 और 11 मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 और 11 है, तो ऑप्शन सी में 8 और 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 90 से 180 बन रहा है, उसी प्रकार 70 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर बनेगा, आपको बताना है सॉल्व करके। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप देखिए कि 90 से 180 कैसे बन रहा है।
तो 90 से 180 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 90 से 180 बनाने के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, अगर हम 90 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 180 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 70 में 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हम 70 में 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 70 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 140। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 140 होना चाहिए। तो देखिए कोई ऑप्शन में है 140? हाँ, ऑप्शन बी में 140 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 140। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।